जैसे जैसे हम प्रगति की राह पर बढ़ रहे हैं, बीमारियां भी वैसे वैसे ही बढ़ रही हैं। पहले लोगों को जब सर्दी बुखार होती थी तो लोग अपने नजदीकी क्लिनिक में जाकर और डॉक्टर से परामर्श लेके दवाइयां ले लेते थे और कुछ ही दिनों में ठीक भी हो जाते थे। पर अब हाल ऐसा है कि पेट में अल्सर, लिवर में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, घुटने में दर्द आदि ऐसी कई समस्याएं हैं जिसका कि इलाज हमारे नजदीकी क्लिनिक में नहीं है। और ऐसे में हम रुख करते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का, जहां पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि हमें नंबर लगाना पड़ता है। अभी तो हाल कुछ ऐसा हो चुका है कि नंबर हमें आसानी से नहीं मिलती है। 2-3 दिन लगातार चक्कर काटते हैं तब जाकर के नंबर मिलती है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि मजबूर होकर बिचौलियों का सहारा लेकर और भारी भरकम पैसे देकर अस्पताल में नंबर लगवाते हैं। तो आज मैं इन्हीं परेशानियों को जो है डिजिटल तरीके से निपटने की आपको एक तरकीब बताऊंगा। नमस्कार, मैं रिकी स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे चैनल आई टॉक्स के शो आई टेक में। और आज मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन कैसे एम्स देवघर में या फिर कोई भी अन्य सरकारी अस्पताल में, भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल में आप घर बैठे नंबर लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अपने डेस्कटॉप पर आ चुका हूं और यहाँ पर आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको जाना है ORS, ये आपको सर्च मारना है अपने सर्च बार में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में आपको मिल जाएगा ORS पेशेंट पोर्टल। इसमें जाकर के आपको सीधा क्लिक कर देना है। ये खुल गया हमारा ORS पेशेंट पोर्टल। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको टैब दिख रहा होगा। सिंपली आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, आपको बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करना है। ये आपने क्लिक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टैब है जिसमें कि आपको स्टेट वाइज दिखा रहा है। एम्स एक टैब में पूरा एम्स जितना भी हमारे एम्स है उसमें दिखा रहा है, और एक और टैब इसमें कि डिफेंस के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें आपका दिखाई दे रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एम्स वाले टैब पर क्लिक करेंगे और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स देवघर में चलिए मैं आपको नंबर लगा के दिखाता हूँ। तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स देवघर, इसमें केयरफुली आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए आपको इंस्ट्रक्शन आया होगा, जेरॉक्स कॉपी ऑफ ORS अपॉइंटमेंट स्लिप इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन एट काउंटर नंबर 1। पेशेंट शुड बी रिपोर्ट फ्रॉम 8:30 to 9:30 AM, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। एक जेरॉक्स कॉपी आपके ORS अपॉइंटमेंट स्लिप का, जो कि आप अभी मैं जब अपॉइंटमेंट बुक करूंगा उसके बाद जो स्लिप मिलेगा, वो स्लिप जो है वो आपको अपना एम्स के जो रजिस्ट्रेशन काउंटर नंबर 1 है वहां पे आपको 8:30 से 9:30 के बीच में जाके प्रस्तुत कर देना है, ठीक है। तो ये टाइमिंग यहाँ पर आपको दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट का ऑप्शन यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाता है फॉर फिजिकल कंसल्टेशन विद डॉक्टर्स। उसके बाद फॉर एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, यानी अगर आपने अपॉइंटमेंट पहले से बुक करा रखा है तो अपॉइंटमेंट का स्टेटस जानने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अपना अपॉइंटमेंट स्लिप को देखने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए ये आपका ऑप्शन है। और ये ऑप्शन है आपका अपॉइंटमेंट को कैंसिल करने के लिए। सपोज दैट आपका प्लान जो है वो कैंसिल हो जाता है तो आप अपने अपॉइंटमेंट यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट में क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, एक तो है न्यू अपॉइंटमेंट और एक है फॉलो अप अपॉइंटमेंट। तो फॉलो अप अपॉइंटमेंट जो है वो तब लिया जाता है जब आपका पहले से ही उस हॉस्पिटल में कार्ड बन गया हो, ठीक है, OPD कार्ड जो है वो बन गया हो। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस हॉस्पिटल इज नॉट ऑफरिंग फॉलो अप अपॉइंटमेंट थ्रू ORS। फॉर फॉलो अप ट्रीटमेंट प्लीज विजिट हॉस्पिटल एज पर OPD/क्लिनिक शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो फॉलो अप अपॉइंटमेंट की सुविधा फिलहाल इस हॉस्पिटल में नहीं दी गई है। ज्यादातर जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं उसमें आपको ये सुविधा मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल नहीं दी गई है। तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सीधा आपको जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाकर के आपको लाइन में लग के अपॉइंटमेंट लेना होगा फॉलो अप के लिए। लेकिन न्यू अपॉइंटमेंट का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। चलिए न्यू अपॉइंटमेंट में क्लिक करते हैं। हालांकि एम्स देवघर की यदि मैं बात करूँ पर्सनली तो न्यू अपॉइंटमेंट में ज्यादा भीड़ रहती है, ठीक है। तो चलिए न्यू अपॉइंटमेंट में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपना डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट आपको दिखाना है। यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट का यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। चलिए मैं अपने जो है एग्जांपल के तौर पर मैं जनरल मेडिसिन में क्लिक करता हूँ। ये जनरल मेडिसिन में मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर भी देखिए वो फिर से इंस्ट्रक्शन जो है वो दोहराया गया है, पेशेंट शुड रिपोर्ट 8:30 AM to 9:30 AM एट रजिस्ट्रेशन काउंटर नंबर 1। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉलो जरूर करना है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए आपको कैलेंडर में दिख रहा होगा अवेलेबल जो है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है, जिसके 27 जो है मई को यहाँ पर अवेलेबल है स्लॉट। बाकी जो
स्लॉट्स जो फुल हो चुके हैं वो देखिए यहाँ ऐसे ब्राउन कलर के जैसा शो कर रहा है, ये पूरे जो स्लॉट्स हैं ये फुल हो चुके हैं। फिर हॉलीडे जो है वो जैसे कि 23 को बुद्ध पूर्णिमा के लिए हॉलीडे है, तो ये 23 वाला जो है वो कुछ इस कलर का है। बाकी जो स्लॉट्स ओपन नहीं हुए हैं वो वाइट कलर के होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, आगे देखिए आप, ये 21 तक ही आपको स्लॉट्स ओपन है, उसके बाद 22 से स्लॉट ओपन नहीं है, तो ये व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बाद में जाकर के ओपन होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं लगाता हूँ 27 वाले में, ठीक है। 27 मई को मैं अपना अपॉइंटमेंट जो है वो लगाता हूँ। चलिए ये क्लिक किया मैंने, यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल नेम आपको कंफर्म कर लेना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स देवघर, डिपार्टमेंट जनरल मेडिसिन और मोड अपॉइंटमेंट, ठीक है, फिजिकल अपॉइंटमेंट, कंफर्म अपॉइंटमेंट ऑन 27 मई 2024, ये आपको एकदम दिखा दिया गया है। यहाँ पर आप ये कंफर्म कर लीजिए, अपना डेट वगैरह सब कुछ कंफर्म करके ये कंफर्म में क्लिक कर दीजिए। अब जो है 2 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एक है यूजिंग मोबाइल नंबर, दूसरा यूजिंग ABHA हेल्थ आईडी, ठीक है। तो यदि आपका ABHA हेल्थ आईडी जो है वो बना हुआ है पहले से ही, तो आप इसमें क्लिक करके अपना ABHA एड्रेस को डाल करके और फिर ये कैप्चा डाल करके प्रोसीड कर सकते हैं। अगर नहीं बना है तो ये सिंपली मोबाइल नंबर से आप जो है वो प्रोसीड करिए। अगर आपको जानना होगा कि ABHA कैसे बनता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, जो भी मतलब फर्दर एपिसोड्स होंगे उसमें मैं आपको ये इसके बारे में बता दूंगा, यदि आपको इंटरेस्टेड होगा तो। नाउ यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं डाल रहा हूँ, चलिए ये मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। अब कैप्चा जो है वो मैं यहाँ पे भर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गेट OTP का आपको ऑप्शन आएगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे OTP आपके मोबाइल नंबर में जो आपने डाला है उस पर आएगा, वो मेक श्योर करें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप मतलब आपका जो फ़ोन है वो आपके पास हो, जिसमें कि OTP आपका आने वाला है। कई बार ऐसा भी होता है कि OTP आने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं OTP आ रहा है इंतज़ार करने के बाद भी, तो थोड़ा देर बाद आप वापस से इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर OTP मैं डाल देता हूँ अपना, चलिए लॉगिन में क्लिक करते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है वो आपको मेंबर सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी है, ठीक है, कि आपका मोबाइल नंबर से आपका आधार जो है वो लिंक हुआ होगा, कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो आपको फिजिकली यहाँ पर आधार नंबर भी आपको साथ में अपना रखना होगा, ठीक है, और उस आधार नंबर से आपको वो मेंबर को ऐड करना होगा, ठीक है। यदि आपका मोबाइल नंबर से आधार लिंक है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पेशेंट के नाम, मतलब अपने नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर नाम आ चुका है, ये मैंने अपना नाम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन स्टेटस जो है वो आ चुका है, नेम, फिर जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये सब अपॉइंटमेंट हैज बीन फिक्स्ड ऑन 27 मई 2024, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली प्रिंट में क्लिक कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर ये व्यू या प्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप, ये यहाँ पर आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेव एज PDF का ऑप्शन है, यहाँ पर आप PDF से सेव कर लीजिए या फिर आप इसको प्रिंटर से प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये पूरा अपॉइंटमेंट स्लिप आपका जो है वो आ चुका है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये रहता है, ठीक है। उसके बाद आप सीधा गो टू होम पेज में जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो लॉगिन जो ID है वो आपका दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट में यहाँ पर ये नाम दिख रहा है, साथ में ये सब दिख रहा है, अपॉइंटमेंट स्लिप वगैरह। यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्शन जा सकते हैं आप, जो हॉस्पिटल कहाँ पे स्थित है वो आपको गूगल मैप्स के थ्रू दिखा देगा, और ये अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड करने का ही ऑप्शन दिया गया है। तो ये है पूरा कि कैसे आप अपना जो ऑनलाइन नंबर है वो आप लगा सकते हैं। चलिए अब एक बार बैक जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ बिजी हॉस्पिटल में नंबर लगाना है, जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली वन ऑफ द बिजिएस्ट हॉस्पिटल है पूरे इंडिया का, ठीक है, और इंडिया का सबसे टॉप मेडिकल हॉस्पिटल है ये एम्स न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर भीड़ काफ़ी रहती है, तो यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट का कुछ इस प्रकार से सिलसिला रहता है। जैसे अपॉइंटमेंट में मैं अगर क्लिक करूँगा, यहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने मैन हॉस्पिटल जो है वो रैक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसको मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फिर ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, वाह देख लें। उसके बाद GOPD में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मई का तो सारा स्लॉट फुल हो चुका है, बाकी जून में भी कोई स्लॉट नहीं बचा है, और उसके बाद का स्लॉट खुला नहीं है। तो आप बोलोगे कि भाई मैं कैसे बुक करूँगा यहाँ पर, तो एक बात आप क्लियर कर लें, एम्स जो है, एम्स कोई भी एम्स का, ठीक है, 1 महीने तक का ही स्लॉट जो है वो आपको आप एडवांस में इसमें बुक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जैसे आज मैं जिस डेट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 22 मई है 2024, ठीक है। तो आज रात 12 बजे यानी टेक्निकली 23 मई को रात 12 बजे ये जो 22 का जो स्लॉट है, ये जो 22 का जो स्लॉट है ये आज रात 12 बजे खुलेगा, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि रात 12 बजे को आप जो है वो एक्टिव रहें और यहाँ पर ORS में आकर के आप देख लें। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी भी डेट का आप बुक करना चाहते हैं तो उसके 1 महीने पहले आपको जो है 12 बजे रात को आपको उस डेट का जो है अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, तभी आप ये कर सकते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि जैसे ही वो स्लॉट खुलता है स्लॉट तुरंत ही बुक हो जाता है। तो समझ लीजिए कि एक तरह से आप तत्काल टिकट के जैसा ये हो गया, तो यहाँ पर ही आपको बुक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए फॉलो अप अपॉइंटमेंट का भी ऑप्शन है। तो जैसे कि बोला मैंने पुराने हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल ये सब जो है वो उसमें आपको फॉलो अप अपॉइंटमेंट का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। अभी जो हाल ही में जो हॉस्पिटल बने वहाँ पर इतनी सुविधा नहीं है, तो इस वजह से ये फॉलो अप अपॉइंटमेंट जो है आप ऑनलाइन नहीं लगा सकते हैं। फिर इनफैक्ट कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जैसे कि बिहार का जो ये इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS पटना, बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है। यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लगाने जाएंगे तो यहाँ पर दोनों ही अपॉइंटमेंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है कोविड-19 से ही, ठीक है। उसके बाद से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट यहाँ पर नहीं लगता है, तो यहाँ पर आपको जो है वो ऑफलाइन अपॉइंटमेंट ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के हॉस्पिटल्स भी हैं। तो बस यही था कि कैसे आप ऑनलाइन अपना जो है वो अपॉइंटमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई अपॉइंटमेंट लगाने की बात। अब बात करते हैं कि आप अपना अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अक्सर सबको परेशानी होती है, तो देखिए ये भी मैं आपको इसी एपिसोड में बता देता हूँ। जैसे कि बुक अपॉइंटमेंट जैसे आप चाहते हैं सीधा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए जिसका भी आपको कैंसिल करना था, मान लीजिए आपने जैसे कि मैंने लगाया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स देवघर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए कैंसिल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताया था। ये कैंसिल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम मोबाइल नंबर आपको डालना होगा जो आपने अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम डाला था, ठीक है। और ये कैप्चा जो है वो मैं आपको डाल देता हूँ, गेट OTP। तो OTP आने वाला है, ये OTP जो है वो आप मुझे डालना होगा। ये लॉगिन मैंने किया और यहाँ पर देखिए सिंपली कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक कीजिए। डू यू वांट टू कैंसिल योर अपॉइंटमेंट? यस, बस ये हो गया आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस, किस तरह से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ना ही सिर्फ एम्स देवघर का, ना ही सिर्फ अदर एम्स का, बल्कि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जो कि ऑनलाइन ORS के थ्रू ऑनलाइन अपना अपॉइंटमेंट जो है वो देता है। नंबर लगाते टाइम आपको एक चीज का खास ध्यान रखना होगा, जो भी हॉस्पिटल्स में हॉलिडे होती है उसका आपको खास ध्यान रखना होगा। जो ORS पेशेंट पोर्टल है वहां पर तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण कि ORS पेशेंट पोर्टल पर आपका जो है अपॉइंटमेंट लग जाता है, आपका बुक हो जाता है, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल की छुट्टी रहती है, OPD में छुट्टी रहती है। तो ऐसे में आप जो है वो यहाँ से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कटा के आप जाते हैं और आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर से निराशा मिलेगी, क्योंकि हॉस्पिटल तो बंद है, तो उस दिन का आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को से बचने के लिए आप एक बार ये सुनिश्चित कर लें कि आपका जो OPD जो सुविधा है उस दिन जो है वो चालू है, ठीक है। तो ये आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, या तो आप उस हॉस्पिटल की वेबसाइट पर जा करके हॉलीडे कैलेंडर को आप निकाल के देख सकते हैं, या फिर आप जो है फिजिकली जो है वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको अपने एंड से जो है वो पता लगाना होगा कि किस दिन हॉस्पिटल में छुट्टी है या फिर नहीं है। या फिर आप यदि सिंपली इससे बचना चाहते हैं तो आप त्योहार के दिनों को अवॉइड ही कीजिए, कि उस टाइम पे मतलब उसके आसपास जो है वो नंबर लगाने की कोशिश ना करें। तो ये रहा सारी जानकारी कि कैसे आप जो है वो ऑनलाइन घर बैठे भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जो है वो घर बैठे नंबर लगा सकते हैं। तो अगर ये एपिसोड आपको जो है वो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाएं, शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस तरह के और एपिसोड को देखने के लिए, ठीक है, आप सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग कमेंट ज़रूर करें कि अगला मुझे किस टॉपिक पर जो अगला एपिसोड है वो मुझे बनाना चाहिए। जो रिक्वेस्ट है उस हिसाब से जो है मैं बनाऊंगा। तो चलिए यहीं से हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।